हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज जैसा कि आपको विदित है कि आज महावीर स्वामी जयंती है और साथ में बाबा भीमराव अम्बेडकर की भी जयंती है। और इसके शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और महावीर स्वामी का जो कथन है कि जियो और जीने दो, और साथ में अहिंसा परमो धर्म, इसी प्रकार बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार किया जिससे सभी तबके के लोग अपना जो समाज में योगदान है या विकास है वो कर सकते हैं। और सभी को दोबारा बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसके शुभ अवसर पर मैं आपके सामने एक छोटी सी आध्यात्मिक कहानी लेके आता हूं। और मेरी जो कहानी है वो आप सुने ध्यान से और लास्ट तक बने रहें। और ये जहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये अपने गुलपुरा गांव का खेल ग्राउंड है जिसमें हमारा बचपन बीता है। और इसी ग्राउंड के ऊपर हमने अपने जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, हर तरीके से यहाँ विकास किया। क्रिकेट खेली है, वॉलीबॉल खेला है और जितने भी एथलेटिक्स खेल हैं वो खेले हैं। और शाम का मौसम है और आपके सामने एक छोटी सी कहानी पेश करने जा रहा हूँ। और कुछ बच्चे भी आपको दिखाई देंगे, वो भी यहाँ पे मस्ती करने के लिए आए हुए हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक गरीब व्यक्ति होता है और वो उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ललक होती है। तो वो इधर उधर पूछता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, किस प्रकार से पैसा मतलब कोई भी चीज़ तैयार की जाए। तो किसी व्यक्ति ने बताया कि आप ऐसा करो कि एक साधु के पास जाओ और वो साधु इसका उपाय बताएगा। तो वो व्यक्ति है गरीब व्यक्ति जिसको पैसे की ललक थी। एक बार क्या होता है कि अपने वो पास में किसी साधु के पास चला जाता है और साधु से कहता है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है और मैं कुछ बनना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। तो साधु ने कहा कि क्या करोगे आप पैसे को लेकर। तो किसी ने दूसरे व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप उस साधु के पास जाओ तो उनके पास कुछ मंत्र हैं और उस मंत्रों से आप एक भूत को प्राप्त कर सकते हो। और जो भूत है वो कोई भी कार्य आपका आसानी से कर सकता है। तो वो साधु के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक भूत की आवश्यकता है। तो साधु कहता है कि आप भूत का क्या करोगे, आपके कोई काम नहीं है। लेकिन वो नहीं मानता। दूसरे दिन भी जाता है, उनके साधु के सामने वो रोना शुरू कर देता है कि नहीं, मुझे भूत की आवश्यकता, उसमें उसके द्वारा मैं कुछ काम करवाऊँगा और मुझे चाहिए, भूत चाहिए। तो वो साधु है वो भी थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है, लेकिन कहता चलो ठीक है, आप ऐसा करो कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ और उस मंत्र का आप जाप करना। और उस मंत्र के जाप करोगे तो आपके सामने एक भूत प्रकट हो जाएगा। और भूत की एक खासियत होगी कि आप उसको फ्री नहीं छोड़ोगे, आप कहते जाओगे कि ये काम करो, ये काम करो। अगर आपने उस भूत को थोड़ा सा भी फ्री रख दिया तो वो आपको खुद को खा जाएगा। और ठीक है। तो दूसरे दिन वो जंगल में जाता है गरीब व्यक्ति और पेड़ के नीचे बैठ के मंत्र का जाप करता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि एक बड़े बड़े दांतों वाला और बड़े बड़े सींगों वाला और भूत प्रकट हो जाता है और कहता है कि हुक्म मेरे आका। तो वो गरीब आदमी है, उसको एक मतलब बड़े महल की आवश्यकता थी। तो वो कहता है कि मेरे को एक बड़ा महल चाहिए। तो थोड़ी देर बाद में क्या करता है कि ऑर्डर देता है भूत का, महल तैयार हो जाओ। तो महल तैयार हो जाता है। फिर कहता है कि मुझे धन की आवश्यकता है, तो धन भी उसको मिल जाता है। ऐसे करते करते कि मेरे को खेत चाहिए, मेरे को खेल मैदान चाहिए, मेरे को ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, सारी चीज़ों को वो भूत थोड़ी देर में प्रकट कर देता है। फिर ऐसे करते करते क्या होता है कि उस गरीब व्यक्ति के पास में कोई काम रहता ही नहीं है कि उस भूत को कहे। वो भूत वो कहता है कि अब मैं आपको खाऊंगा, नहीं तो आप जल्दी कीजिए, मेरे को कोई काम बताइए। तो वो परेशान हो जाता है, घबराने लगता है। हड़बड़ाहट में वो क्या करता है कि दौड़ पड़ता है वहाँ से और साधु को ढूंढता है। साधु थोड़ी देर बाद में उनको मिल जाता है और साधु कहता है कि कृपया करके मेरी जान बचाइए। तो पीछे पीछे थोड़ी देर बाद में भूत आ जाता है। भूत फिर वापस कहता है कि मेरे को काम बताओ, नहीं मैं आपको खा जाऊंगा। तो साधु क्या करता है कि दिमाग लगाता है और समाधान बताता है उस गरीब व्यक्ति को। समाधान क्या बताता है कि आपके पास तलवार है, आप ऐसा करो कि कुत्ता देख रहे हो, पास में एक कुत्ता खड़ा होता है, कि आप ऐसा कीजिए कि उस कुत्ते की आप जो टेढ़ी पूंछ देख रहे हो ना, उसको आप तलवार से काट दीजिए और इस भूत को पकड़ा दीजिए। तो वो ऐसा ही करता है, उस कुत्ते की जो पूंछ है वो तलवार से काट देता है और उस भूत को पकड़ा देता है। और कहता है कि ये कुत्ते की जो पूंछ है वो आप सीधा कीजिए। तो भूत उस कुत्ते की पूंछ को लेके और सीधा करता है।
तो थोड़ी देर बाद में तो सीधी रहती है, लेकिन फिर वो वापस टेढ़ी हो जाती है। ऐसा करते करते शाम हो जाती है, 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, लेकिन वो कुत्ते की जो पूँछ है वो सीधी हो ही नहीं पाती, बार बार में टेढ़ी हो जाती है। तो वो भूत भी परेशान हो जाता है और हार मान लेता है और गरीब व्यक्ति से कहता है कि मैं तो पुराना भूत, तो मन ध्यान को नहीं था, इसलिए आप ऐसा करते हैं कि मैंने जो काम किया ना वो आप रख लो और मैं आपका पीछा छोड़ता, अपना समझौता कर लेते हैं और आप अपने रास्ते मैं मेरे रास्ते। तो उस समस्या का समाधान वो साधु कर देता है। इसी प्रकार अपने भी क्या है कि ये जो संसार चल रहा है ये भी कुत्ते की जो टेढ़ी पूँछ है उसी तरह है, और हम क्या करते हैं कि इस पूँछ को हम टेढ़ी जो पूँछ है उसको हम सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैकड़ों वर्षों लाखों वर्षों तक आदमी इस टेढ़ी पूँछ को सीधा करने की कोशिश करता आ रहा है, लेकिन उससे ये पूँछ सीधी नहीं हो पा रही है। तो अपने सीधा करने की उसको कोशिश करते हैं और संसार में घुसते चले जाते हैं, लेकिन वो सीधी नहीं होती, और हम सोचते हैं कि ये जो संसार है ये हमारे पाण ही चल रहा है या हमारे भरोसे ही चल रहा है, हम ही इस संसार को चला रहे हैं, लेकिन हमें भ्रम है कि हम इस संसार को चला रहे हैं। वास्तविकता क्या है कि ये संसार हमें चला रहा है। और इससे क्या होता है कि संसार में ऐसा करने से जो संसार के प्रति हमारी आसक्ति आती है, और आसक्ति आने से क्या होता है कि हम दुराग्रह के शिकार हो जाते हैं, और दुराग्रह के कारण कट्टरता आती है, और कट्टरता के कारण धर्मांधता आ जाती है, और अपना जो भी धर्म है या जो भी व्यक्तित्व है, जो भी अपने समाज में है, उसको अपने एकदम अपना मान लेते हैं। और इस पे क्या होता है कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और जो अमन चैन की बात है वो भी नहीं रहती। तो मेरी जो कहानी है थोड़ी लंबी हो गई, मेरी कहानी का आप मतलब शीर्षक निकालिए, मैंने कहाँ से शुरू की थी और कहाँ पे मैं क्या कुछ कहना चाहता हूँ। क्योंकि आज महावीर स्वामी जयंती है, जो अहिंसा परमो धर्म में उन्होंने बताया और जियो और जीने दे का सिद्धांत दिया। इसी प्रकार बाबा भीमराव अम्बेडकर ने समाज के जो वंचित वर्ग के लोग थे उनको एक समाज में एक रिस्पेक्ट दिलाने के लिए बहुत सा मतलब संविधान के अंदर कुछ उन्होंने सबमिट किया, और ख़ुद भी बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं वो कुछ मतलब धर्मांधा के या ऊंच नीच के शिकार हुए, तो अपनी जो मन की व्यथा थी उन्होंने भी प्रकट की। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम इस संसार में आए हैं तो मन में कट्टरता नहीं रखें और सबको सम्मान मानें। और दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा कि जियो और जीने दो। धन्यवाद।